8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश के नाम पर अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। उनके एक ऐलान से महज 4 घंटों में 86% करेंसी यानी कि 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए। पुराने नोटों के बंद होने से अचानक से करेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ा और रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत 2000 रुपए के नोट छापने शुरू कर दिए, जिससे कि करेंसी शॉर्टेज तो पूरा हो गया लेकिन नई समस्या पैदा हो गई। और इसी को दूर करने के लिए 19 मई 2023 यानी कि करीब 6 साल के बाद में आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल 2000 रुपए के नोट को बंद करने का आरबीआई का फैसला एक भूल सुधार है जो कि पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। 4 साल से नहीं छपा 2000 का कोई नोट। आरबीआई ने 2022-23 के आंकड़ों को अभी जारी नहीं किया है, लेकिन यह तय है कि इस साल में भी 2000 रुपए का कोई भी नोट नहीं छपा है। आरबीआई की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो 2016-17 में 2000 रुपए के 350 करोड़ नोट छपे थे। इसके बाद में अगले साल 2017-18 में 15.10 करोड़ ही नोट छपे। 2018-19 में 4.70 करोड़ नोट छापे गए, जबकि 2019-20 में एक भी नोट नहीं छापा गया। 2020-21 में भी एक भी नोट नहीं छपा और इसके बाद में शुरू हुआ 2000 के नोटों को नष्ट करने का सिलसिला। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 साल में 2000 के 102 करोड़ नोटों को नष्ट किया जा चुका है। साल 2016 में 2000 के नोट कुल करेंसी वैल्यू का 50% थे, जो कि अब सिर्फ 13.8% ही बचे हैं। 2000 के नोट छापना नोटबंदी के असल मकसद से भी उल्टा था, जिसको समझने के लिए काले धन को समझना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो यह कि काला धन हमेशा नोटों के रूप में नहीं होता है। यह सोना, चांदी, जमीन जायदाद या किसी बेशकीमती धातु के रूप में भी हो सकता है। मोटे तौर पर काला धन ऐसी कमाई होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं चुकाया जाता है। हम यहाँ पर एक रिश्वतखोर अफसर या बेईमान कारोबारी का उदाहरण ले सकते हैं। कल्पना करते हैं कि अगर किसी रिश्वतखोर अफसर ने किसी शख्स से रिश्वत ली, आमतौर पर वह रिश्वत करेंसी नोट के रूप में लेगा, लेकिन हो सकता है कि वह सोने के रूप में भी रिश्वत ले। इसी तरह से अगर किसी बेईमान कारोबारी की बात करें तो वह अगर सही कमाई पर टैक्स देने के बजाय फर्जी बिलों के जरिए ज़्यादा खर्च दिखाकर कागजों में अपना मुनाफा कम दिखाए तो भी उसके पास हिसाब किताब से ज़्यादा पैसे होंगे। और ऐसे हालत में दोनों ही यानी कि रिश्वतखोर अफसर और बेईमान कारोबारी इस रकम को नकद नोटों के रूप में रखना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि बिना हिसाब किताब की इस रकम को ज़मीन जायदाद या सोना चांदी खरीदकर काला धन के रूप में रखा गया हो, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि खालिस नोटों के रूप में बिना हिसाब किताब वाला धन यानी कि काला धन जमा करना आसान होता है। ऐसा करने में बड़ी वैल्यू वाले नोट सबसे सुविधाजनक होते हैं। उन्हें रखने में भी आसानी, छिपाने में भी आसानी और बिना सरकारी निगरानी से लेन देन भी किया जा सकता है। भारत में 8 नवंबर 2016 को यही हुआ। नोटबंदी के निशाने पर थे सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले नोट यानी कि 1000 और 500 रुपए के सभी मौजूदा नोट। इन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया। अचानक से देश की 85% नकद रद्दी में तब्दील हो गई। लेन देन के लिए लोगों के पास में पैसे नहीं बचे थे। ऐसे में जो अफरा तफरी मची, लोगों को आज तक वो बात याद है। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में आरबीआई ने नवंबर 2016 में ही 1000 रुपए के दोगुने वैल्यू के यानी कि 2000 के नोट छापना शुरू कर दिया। बाजार में नोटों के निर्बाध को तेजी से बढ़ने के लिए दोगुनी वैल्यू से इन नोटों को छापकर हवाई जहाज़ों से देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। 2000 के नोटों को छापना इंसानों की जमाखोरी की फितरत को बढ़ावा देना था। जी हाँ, हम नोटबंदी को इंसानी फितरत यानी कि आदत से समझते हैं। तो आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि भाई मेरी जेब में बड़ा नोट है, मैं इसे नहीं तुड़वाऊंगा, यानी इसमें खर्च नहीं करूंगा। यही है हम इंसानों की फितरत। दुनिया भर में लोग बड़ी वैल्यू के नोटों का इस्तेमाल उन्हें खर्च करने से ज़्यादा जमा करने में करते हैं। कमाई के नज़रिए से देखें तो भारत जैसे देश में यह आदत भी है और मजबूरी भी।
देश की ज्यादातर आबादी के पास खर्च करने के लिए बड़ी वैल्यू के नोटों की कमी होती है। आरबीआई का डेटा भी यही साबित करता है। भारत में कम वैल्यू वाले नोट यानी कि 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोटों की खराब होने की दर 33% सालाना है, यानी कि हर साल में छोटे वैल्यू के 1/3 नोट खराब हो जाते हैं। तो वहीं 500 रुपए के नोटों के मामले में यह 22% है, जबकि 1000 रुपए के नोटों के खराब होने की दर 11% है। काले धन के आंकलन में इन आंकड़ों का भी इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि जो नोट काले धन के रूप में स्टोर है, उनके खराब होने की दर बहुत ही कम होती है। रिजर्व बैंक ने इन आंकड़ों से 2016 से पहले एक अंदाजा लगाया कि देश में 7.3 लाख करोड़ का काला धन है। हालांकि नोटबंदी के बाद में काले धन के सभी गणित भी फेल हो गए। नोटबंदी के बाद में 99.3% नोट बैंकों में जमा हो गए। करीब 10,720 करोड़ रुपए के नोट बैंकों में नहीं लौटे। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट छापने की इसी गलती का भूल सुधार किया और इसे चलन से बाहर करने की जो कोशिश थी वो 4 साल पहले ही शुरू हो गई थी। हालांकि 19 मई 2023 को आरबीआई ने सर्कुलेशन जारी करके इसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया। तो कुल मिलाकर काले धन को रोकने के लिए आरबीआई ने इस तरह का सर्कुलेशन जारी किया है और 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया है।